नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 4 की क्लास 6 का हिस्ट्री। क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। इसमें वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता प्रमुख हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसका उपयोग पेय के लिए किया जाता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं किसने की थी? ऋषियों ने। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहास पुरातत्व की तरह अतीत के बारे में जानकारी एकत्र करके ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि व देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ यहाँ पर ब्यास व सतलुज, यह लिखा है, यह इम्पोर्टेंट है, के बीच यह संवाद एक ऐसा ही सूक्त का अंश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ की। ऋग्वेद में मवेशी कच्चे खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए होती थी। जमीन पर जौ की फसल उपजाया करते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते, कुछ पुरोहित ले लेते। शेष धन जनता को बांट दिया जाता। कुछ धन यज्ञ के लिए होता था। यज्ञ की आग में आहुति देवी देवताओं की दी जाती थी। घी, अनाज, जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में 20 जनों के नाम मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते हैं और अपने विरोधियों को दास या दासियों कहते हैं। दासियों वे लोग थे जो यज्ञ की नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। दास स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है गुलाम हो गया। दास वे होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर अपने मालिक की जायदाद मानकर यह सब कार्य करने पड़ते थे। खामोशी, पहरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 300 साल पहले हुई थी। यह इम्पोर्टेंट है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाणों को बनाने के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। महापाषाण कब्रों से मिला हुआ लोहे का सामान, घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ियाँ, एक कटार, लोहे की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व शंख पाए जाते हैं। दूसरी कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इनाम गांव की कब्र के बारे में। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटार कर दफनाते थे। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार घर के अंदर ही दफनाते थे। एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में चार पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यह घर गांव के सबसे बड़े एक था। इस घर में अनाज का गोदाम था। इनाम गांव लोगों के पुरातत्व गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर आदि के बीज मिले। कई जानवर की हड्डियां मिली और हड्डियों पर काटने के निशान मिलने। यह अनुभव होता कि यहाँ लोग इन्हें रहते थे। वेदों की रचना के प्रारंभ 3500 साल पूर्व हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कुछ
3 साल पहले हुई। इनाम गांव में किसानों का निवास 3600 से 2700 हुआ। चरक लगभग 200 साल पूर्व हुआ। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ है कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर, ये आपको नोट करना है। फिर यदि आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो फ्रेंड्स।